और जन सब बढ़िया, हाल चाल सब ठीक ठाक होना चाहिए। तो वेलकम बैक करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आलोक सर क्लासेस 21 पे। और आपको ये पता होना चाहिए हर एक चीज़ जो टफ टॉपिक है मैं वही ला रहा हूँ आपके पास। तो उसके लिए आपको इस चैनल पे बना होना होगा, आपको बने रहना पड़ेगा कि आप हर एक वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलेंगे और हर टॉपिक को समझते हुए चलेंगे। आपका एक नया टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर 2, क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 2 का नाम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो चैप्टर 2 है इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाती है तो इनवर्स होने के लिए हमने क्लास 11 में ये पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन पढ़ा था, इनवर्स नहीं पढ़ा था। तो अभी हमने चैप्टर फर्स्ट जस्ट खत्म किया है, आप वीडियो देख सकते हैं। खासकर इनवर्टिबल या इनवर्टिबल को हम इनवर्स भी कहते हैं। तो क्या कहा जा सकता है, ध्यान दो। ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स का होगा जब वह फंक्शन क्या होगा, 1 1 एंड R2 होगा, 1 1 और R2 होना होगा। इनवर्स का होगा जब वह फंक्शन क्या हो, 1 1 और R2 हो। लेकिन हमने क्लास 11 में पढ़ा था जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का वो कैसा होता है, 1 1 R2 नहीं होता, वो मेनी 1 एंड R2 होता है। कैसे होता है समझते हैं, क्लास 11 में डीपली नॉलेज दिया जाता है। यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को 1 1 R2 होना होगा तब जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होगा, नहीं तो नहीं होगा। 1 1 R2 होने के लिए कंडीशन होता है। आओ ध्यान से समझते हैं क्या कंडीशन है। तो देखिए, तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 और चैप्टर 2 क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हमने क्लास 11 में क्या पढ़ा था, यदि y sin x है, मतलब एक फंक्शन है fx, वो क्या है sin x है, इसका डोमेन और रेंज क्या होता था, इसका जो डोमेन होता था वो रियल नंबर होता था और इसका जो रेंज होता था वो -1 से 1 होता था। क्यों होता था वो देखते हैं। इतना याद रखना, साइन और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 मिनिमम -1 के बीच या उसके बराबर देता है। -1 और 1 उनके बीच की वैल्यू देता है। तो देखो हमने फंक्शन का डायग्राम क्या पढ़ा था साइन एक्स का, देखो कुछ ऐसा है। ये आपका 1 है, ये आपका -1 है। देखिए कैसे आता है फंक्शन। ये आपका 0 है, साइन 0 देता है, साइन 0 यहाँ से उठेगा, साइन 0 कुछ ऐसा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऐसे डिट्टो, नीचे गया ऊपर आया, नीचे गया ऊपर आया, कुछ ऐसे। तो यहाँ 0 पे 0 1 कहाँ देता है, π/2 पे देता है। फिर 0 कहाँ देगा, 3π/2 पे देगा, सॉरी पाई पे देगा। यहाँ क्या देगा, 3π/2 पे देगा। यहाँ आपको हो जाएगा 2π। फिर -1 कहाँ देगा, -π/2, फिर -π, यहाँ क्या हो जाएगा -3π/2, यहाँ हो जाएगा -2π। बात समझ में आया? ये क्लास 11 का फिगर है। देखिए ये मिनिमम R2 क्यों है, जब कर्व घुमा, ध्यान देना, जब कर्व घुमा, जब ये क्या किया, जब आपका ये कर्व घुमा है, देखिए
यहाँ पे, इस पर और इस पर जब इसके सामने हम देखेंगे सेम वैल्यू देगा। तो फंक्शन देखा जाता है जब कोई दो एलिमेंट की एक इमेज बन जाए। जब किसी दो एलिमेंट का एक इमेज बन जाता है तो मेनी वन होता है। जब दो एलिमेंट का एक इमेज बन जाता है उसे कहते हैं मेनी वन। देखिए मेनी वन है क्यों, दो एलिमेंट पे एक वैल्यू दे रहा है। ऐसे बहुत सारे दो एलिमेंट होंगे जिसके सामने एक इमेज देगा। अतः ये जो फिगर है वो क्या है, मेनी वन। और कैसा है, ऑर्थोगोनल है। ये जो ग्राफ है वो क्या है, मेनी वन और ऑर्थो है। मेनी वन ऑर्थो क्यों है, क्योंकि दो एलिमेंट पे एक इमेज दे रहा है। यदि दो एलिमेंट पे एक इमेज देगा तो वो जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। इसको वन वन बनाने के लिए, इसको वन वन बनाने के लिए क्या किया जाए, मतलब इनवर्स प्रूफ करना है। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, साइन को इनवर्स दिखाना है, कैसे करेंगे सुनो। तो इसका जो डोमेन है वो कैसा है, मतलब जो fx है वो कुछ ऐसा है, क्या है, कुछ ऐसा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 टू माइनस 1 से कहां तक है, 1 तक। फॉर इनवर्स के लिए सुनो, इनवर्स के लिए मैं दिखाना होगा, इनवर्स के लिए इस फिगर को जहां भी ये कर्व घूमा है उसी आगे हम बढ़ाएंगे ही नहीं। जहां जहां दो वैल्यू दे रहा है वहां से हम क्या करें, ग्राफ को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। कुछ ऐसा देखो, ये पार्ट है। अब देखो इसके सामने दो वैल्यू दूंगा, इसके सामने दो एलिमेंट, इसके सामने दो एलिमेंट, ये दो एलिमेंट देगा, ये दो एलिमेंट देगा, और इसके सामने एक इमेज होगा। तो जहां पे एक इमेज बन रहा है, एक एलिमेंट का एक इमेज उतना ही ले जाएंगे। मतलब कुछ ऐसा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। इसके सामने क्या दिया, माइनस 1 दिया, इसके सामने क्या दिया, 1 दिया। ये ग्राफ अब देखिए, इसके सामने 1, अब सारे एलिमेंट के एक इमेज बनेंगे, सारे एलिमेंट के, चेक कर लो आप। यदि प्रत्येक एवरी एलिमेंट है 1 इमेज, प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक इमेज है तो क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। तो इनवर्स होने के लिए साइन का जो ग्राफ बनेगा, साइन का जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, या का डोमेन है या का रेंज है। तो साइन का जो ग्राफ बना क्लास 11 का ये, और याद रखिएगा सारे फंक्शन, यदि इनवर्स की बात नहीं किया है, फंक्शन की बात किया है तो मेनी वन और ऑर्थो है। इनवर्स होने के लिए ग्राफ को तोड़ना होगा, ग्राफ को तोड़ना होगा। तोड़ के हमने क्या किया, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच रोका। अब देखिए किसी भी दो एलिमेंट के एक, जब तक बढ़ेगा नहीं दो एलिमेंट मिलेगा नहीं, हमने बढ़ने ही नहीं दिया। इसको यहाँ पर रोक दिया, इसको यहाँ पर, तब साइन इनवर्स का जो डोमेन रेंज होगा, अब देखो इनवर्स है क्यों, 1 1 भी है और ऑर्थो है, ये क्या हो जाएगा, ऐसा ग्राफ 1 1 और ऑर्थो हो जाएगा। अब 1 1 ऑर्थो है, इसका जो रेंज है कैसे हो जाएगा, चेक करो, ऐसा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है इनवर्स होने के लिए इसको उल्टा होना होगा। -1 से 1 2 माइनस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। ये आपका क्या है, साइन इनवर्स का डोमेन है, ये रेंज है। और इनवर्स कब होता है, जब 1 1 और ऑर्थो होता है। 1 1 ऑर्थो है तब इनवर्स है,
तो इनवर्स का जो रेंज हुआ क्या होगा, तो फंक्शन था 1 1 ऑटो के लिए इनवर्स का होगा, इसको उल्टा कर देंगे तो इनवर्स हो जाएगा। ये जो इनवर्स है वो क्या है, fx = sin इनवर्स x का ये डोमेन है और ये क्या है, रेंज। इसी प्रकार सिमिलर हम cos x का बना सकते हैं। देखिए fx बराबर होता है cos x, इसका भी क्लास 11 में हमने डोमेन रेंज क्या पढ़ा था, रियल नंबर टू -1 से 1। इसका जो ग्राफ कैसे बनता है क्लास 11 में, कुछ ऐसा, चूंकि cos 0 की वैल्यू 1 होता है, cos 0 में क्या होता है 1 और ये भी देता है -1। cos 0 पे 1 दिया, ऊपर से उठेगा, ऊपर ऐसे उठेगा, नीचे गिरेगा, कुछ ऐसे यहाँ ऊपर से उठेगा, कहाँ आएगा नीचे, ऐसे -1। तो यहाँ पर 0 0, यहाँ क्या देगा, ये आपको हुआ π/2, ये आपको हुआ पाई, cos 0 को 1 दिया, पाई पे 1 दिया, फिर 3π/2 क्या देगा, 0 देगा और ये हो जाएगा आपका 2π। सेम यहाँ हो जाएगा 3π/2। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा भाई साहब, -π/2, यहाँ हो जाएगा -π -3π/2 और यहाँ क्या होगा -2π। देखिए यहाँ भी दो एलिमेंट पे एक इमेज दे रहा है, जहां आपका कर्व घुमा है, ये देखिए इन सब पे दो एलिमेंट पे एक इमेज दे रहा है, दो एलिमेंट पे एक इमेज, यही तो आप आते हैं इसलिए π/2 0, पाई पे -1, ये सब समझना है। ये आंसर है, ये रेंज है, ये आपका डोमेन है। ये फंक्शन कैसा है, मेनी वन है, ये फंक्शन कैसा है, मेनी वन है, मेनी वन और आंटो है, और मेनी वन आंटो है तो इनवर्स नहीं है, मेनी वन आंटो है और मेनी वन आंटो है तो इनवर्स नहीं है, फंक्शन तो है, इनवर्स नहीं है आपके पास। फिर इसको इनवर्स बनाने के लिए, फॉर इनवर्स के लिए सुनो, ध्यान से सुनो, जहां जहां दो वैल्यू दे रहा था उसके आगे मैं इसको भी पढ़ने नहीं दूंगा, इसको भी पढ़ने नहीं दूंगा। तो देखो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे ले आओ, यहाँ पे रोको, कुछ ऐसा, ये 1 दिया, ये -1 दिया, कहाँ π/2 और पाई और 0 पे 1 दिया, मतलब अब ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है और 1 1 है और कैसा है, आंटो है। क्यों, प्रत्येक एलिमेंट के सामने एक इमेज दे रहा था, इधर दो एलिमेंट के सामने एक इमेज, दो एलिमेंट के सामने एक इमेज, भाई यहाँ एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट, ये सब क्या थे, दो एलिमेंट के सामने एक इमेज। अगर दो एलिमेंट मिलकर एक इमेज बनाता है तो मेरी वन हो जाता है, 1 1 के लिए एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज। तो जहां दो एलिमेंट मिल रहे थे हम वहां तक गए ही नहीं, हम कहां तक जाएंगे, जहां तक एक एलिमेंट के एक इमेज बन रहे थे, एक एलिमेंट के एक इमेज, तो एक एलिमेंट के एक इमेज, देखो ये सब क्या है, एक एलिमेंट, ये आपका एलिमेंट है, ये आपका इमेज है, ये आपका एलिमेंट है, ये क्या इमेज है, बस समझ गए आप कहानी क्या थी इसकी। तो 1 1 आंटो, तो फंक्शन कैसा बनेगा, इसका फंक्शन कैसे बनेगा, डोमेन, डोमेन कैसे है, डोमेन कैसे, इसी होगा, ऐसे ही होगा, क्या होगा और देखते हैं, हो जाएगा 0 से पाई टू -1 से 1, क्योंकि 1
इनवर्स हो गया, एफ एक्स क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया। अगर इनवर्स हो गया, इसका डोमेन रेंज कैसा होगा, इनवर्स का डोमेन रेंज कैसा होगा, फंक्शन डिफाइंड है, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, कर दो उल्टा, ये आपका हो जाएगा डोमेन, ये आपका हो जाएगा रेंज। जैसे आपका साइन का बना ऐसे ही कॉस का बनेगा, ऐसे ही tan cot sec cosec का होता है। दो फंक्शन बहुत है आपके लिए, साइन का और कॉस का। क्यों, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ोगे तो साइन कॉस का ग्राफ आना चाहिए आपको, इसलिए साइन कॉस इंपॉर्टेंट होता है और साइन कॉस ही बना के दिखाया। ये साइन का है, ये साइन फंक्शन का है, साइन इनवर्स का है, ये कॉस फंक्शन का है, कॉस इनवर्स का है। ग्राफ विशेष ध्यान दीजिएगा, बना कैसे, आया कैसे, आपको ये देखना है। और हाँ, क्लास 11 में क्या क्या पढ़ा था, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो नोट कर लीजिएगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान दीजिएगा, इसलिए बताया गया है। उम्मीद समझ में आया है, एक बार रिवाइंड कर लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझना, याद रखने लायक है। याद क्या रखेंगे आप, देखिए 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 रेडियन होता है। 30 डिग्री बराबर होता है π/6 रेडियन। क्लास 11 में डिग्री बात नहीं करते, रेडियन की बात करते हैं। डिग्री है तो रेडियन में चेंज करो, क्योंकि नया है। डिग्री हम लोग पढ़ते थे क्लास 10 तक, 11 12 में रेडियन है। तो 30 ऐसे 55 π/4, 60 डिग्री π/3 रेडियन, ऐसे 90 डिग्री क्या हो जाएगा, π/2 रेडियन। वैल्यू आपको याद होगा, मुझे उम्मीद है, नहीं हो मतलब याद रखो, एंगल याद करो जरूरी। चलिए ये लिख लीजिएगा। और 3 चीज रखिएगा, अगर cos इनवर्स माइनस थीटा है, cos इनवर्स माइनस में है, एंगल चेंज होता है, चेंजेबल एंगल। जो एंगल चेंज होंगे, कौन कौन होंगे, cos इनवर्स माइनस थीटा है तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। सेक इनवर्स माइनस थीटा है तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। कॉट इनवर्स माइनस थीटा है तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इनको छोड़ के साइन हुआ, सेक हुआ, कॉस साइन हुआ, कॉसेक हुआ, tan हुआ, अगर ये माइनस में है, चेंज नहीं होगा। चेंज क्यों, यही 3 एंगल होंगे, cos इनवर्स माइनस, सेक इनवर्स माइनस और cot इनवर्स माइनस। अगर ये तीनों माइनस में है, अगर ये माइनस में है तभी पाई से माइनस होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको याद रखना है ये पार्ट। एक क्वेश्चन था कैसे मेथड बार बार सॉल्व होगा, उसी तरह सारे क्वेश्चन में 2.1 के जैसे आपका क्वेश्चन दिया जाए। एग्जांपल सुनिए सर, cos इनवर्स अगर -1.2 है तो cos इनवर्स माइनस थीटा, माइनस आया चेंज होगा ये, तो लिखेंगे लेट y = cos इनवर्स -1.2 प्लस करेंगे y, cos इनवर्स किधर आएगा तो जाएगा cos y बराबर -1.2। यहाँ cos में cos होना चाहिए, क्लास 11 cos x बराबर cos y, sin x बराबर sin y, tan x बराबर tan y। फॉर्मेट था वहाँ, ये भी बना दूंगा, बता दूंगा कहाँ क्या चेंज होता क्या नहीं। याद रखिएगा, यहाँ sin है तो यहाँ sin, यहाँ cos में यहाँ cos होना चाहिए। देखो cos y बराबर -1.2 cos 1.2 कहाँ देता है, 60 देता है। 60 मतलब π/3, यानी cos π/3। अब फिर लिखेंगे रेंज, रेंज लिखना जरूरी है, क्यों, इनवर्स है। अभी ये फंक्शन है, ये
cos इनवर्स लिख लीजिएगा। लिखना जरूरी है, क्यों? ये फंक्शन हो गया आंटो है, मिनिमम आंटो है, ये इनवर्स हम इनवर्स पढ़ रहे हैं, 1 1 आंटो दिखाना है। अब 1 1 आंटो कौन बताएगा? रेंज बताएगा। ये लिखना है, हर क्वेश्चन में रेंज लिखेंगे कब? जब फंक्शन इनवर्स में हो तब। हमने इसको फंक्शन बनाया, इनवर्स था फंक्शन बनाया, दोबारा बनाना चाहता हूं। सुनो, cos क्योंकि माइनस था, हम जानते हैं पाई माइनस क्या हो जाएगा? हो जाएगा cos y cos माइनस हट जाएगा, आएगा पाई माइनस पाई बाय 3। cos y सॉल्व करोगे आप, 3 1 जा 3, 3 1 गया 1, हो जाएगा 2 पाई बाय 3। cos से cos प्लस हो जाएगा, y का मान क्या आ गया? 2 पाई बाय 3। आपका ये आंसर हो गया। तो याद तो आना चाहिए। और देखिए वही बैठ जाओगे आप। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता हूं, अगर tan इनवर्स माइनस में है, माइनस 1 है, तो tan इनवर्स माइनस नो चेंज होता है, tan इनवर्स माइनस नो चेंज होता है, और नो चेंज है तो फिर लिखेंगे लेट y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1, tan इधर आ जाएगा, हो जाएगा tan, अगर tan इनवर्स माइनस में है लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1, tan माइनस में हो या प्लस में हो, चेंज नहीं होता, हो जाएगा tan y इक्वल टू माइनस 1। इधर tan होना चाहिए तो 1 का क्या हो जाता है? tan पाई बाय 4। फिर रेंज लिखेंगे, रेंज लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये 1 मिनिमम आंटो है, इसे 1 1 बनाना है, क्या करेंगे? रेंज लिख देंगे, आप क्या हो जाएगा? 1 1 आंटो हो जाएगा। इसके लिए लिखने के बाद क्योंकि चेंज होगा नहीं, जब चेंज नहीं होगा तो tan कोलैप्स हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाय 4। 2.1 के सारे क्वेश्चंस इसी से लगेंगे। यदि ऐसा लगाते हो मेथड से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, रेंज लिखना इंपॉर्टेंट है, रेंज नहीं लिखी है नंबर कटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।